तो बच्चों आज हम फिर चलते हैं अपने जो फिजिक्स हमारा भौतिक विज्ञान के अंतर्गत जो चल रही है पढ़ाई, उसमें जो आज अगली यूनिट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, उसमें आज हम पढ़ेंगे धारा एवं अनुगमन वेग में संबंध। ठीक है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इनमें क्या संबंध निकलता है वो हम पढ़ेंगे। तो हमने इसमें देख लिया कि भाई एक तार है जिसको कि हमने बड़े करके उसमें इस तरह से देख लिया कि ये पूरा चालक तार है, जिसका कि ये अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल ये इधर हो गया और दूसरे एंड पे भी ये हो जाएगा। और इस चालक तार की क्या लंबाई कितनी है, L। अब हम क्या करते हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अंदर ही अंदर इधर उधर गति करते रहते हैं रैंडमली, और जो नेट वेग होता है इलेक्ट्रॉन का वो अंदर कितना होता है, 0। लेकिन जैसे ही हम क्या कर देते हैं, इसको इस चालक तार को कोई विभवांतर दे देते हैं, इसको बैटरी से कनेक्ट करके इसको विभवांतर लगा देते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है चालक तार के अंदर ये ड्रिफ्ट होने शुरू हो जाते हैं। और फिर जिस वेग से वो ड्रिफ्ट होंगे उस वेग को हम क्या कहेंगे, अनुगमन वेग कहेंगे, अनुगमन वेग कहेंगे। ठीक है, तो हमने मान लिया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आप इसको ढंग से समझिए कि माना किसी चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, ए। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, ए। और चालक की जो लंबाई है, ये आप देख रहे हैं, चालक की जो लंबाई है वो कितनी है, स्मॉल एल। तो अब इस चालक का अगर हम ये निकालें कि वही आयतन कितना होगा, तो आयतन कितना होगा, आयतन की मतलब, आयतन का मतलब ये अंदर की जो जगह है ये कितनी होगी, मतलब जितनी जगह में ये इलेक्ट्रॉन इसमें निकल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, इस चालक का चालक में क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें इसका वॉल्यूम निकालना है कि इसका आयतन कितना होगा। तो आयतन कितना होगा, ये जो क्षेत्रफल ए है इसको लंबाई से गुणा कर देंगे, क्योंकि आयतन में 3 बीमाएं आ गई ना, लेंथ भी आ गई, ब्रेड्थ भी आ गई और हाइट भी आ गई। तो जब लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट 3 चीज आ गई तो अब हम इसका जो आयतन आएगा वो कितना आएगा, इसका आयतन आएगा क्षेत्रफल, जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है उसका क्षेत्रफल। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल ए है ये क्षेत्रफल इनटू कितना होगा, इसकी जो लंबाई एल है। तो ये इसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर ए इंटू एल। ए इंटू एल क्या हो गया, इसका वॉल्यूम हो गया, ए इंटू एल क्या हो गया, इसका वॉल्यूम हो गया। और ये कितना हो जाएगा, ए इंटू एल, तो इसका वॉल्यूम हो गया ना। और ये इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी आ जाएगी, एन ए एल, कितनी आ जाएगी, एन ए एल। मतलब इस, क्योंकि ये जो स्मॉल एन है ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है प्रति एकांक आयतन में, तो इतने आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, एन ए एल। ये आ गई कि चालक में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैपिटल एन बराबर इतना। अब चालक पर कुल आवेश कितना होगा, चालक पर कुल आवेश कितना होगा। तो आवेशों के क्वांटीकरण के सिद्धांत से होता है, Q बराबर सूत्र होता है Q बराबर NE। Q बराबर क्या होता है, NE। N हो गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E हो गया एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ये सूत्र आता है आवेशों के क्वांटीकरण के सिद्धांत से। तो ये आ गया, यहाँ पर हमने N की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे तो Q बराबर N की वैल्यू पुट कर दी। N की वैल्यू कितनी, NaL, NaL। Q बराबर आ गया NaL, ये आ गया NaL और ये E इतना। तो चालक पर कुल आवेश कितना आ गया, NaL इंटू E, NaL इंटू इतना आवेश आ गया। अब इसमें कितना समय होगा, समय लगने वाला समय कितना होगा, समय कितना है t। ठीक है, समय कितना है t। तो
समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। अब दूरी कितने कितने दूरी चल रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी चल रहे हैं, एल। और किस वेग से चल रहे हैं, ये अनुगमन वेग से चल रहे हैं। तो ये वेग कितना हो जाएगा, वी डी। वेग कितना हो जाएगा, वी डी। तो समय टी इक्वल टू एल अपॉन वी डी। अब हमारे पास आवेश आ गया, समय आ गया। तो बहने वाली धारा कितनी है, कल हम पढ़ चुके हैं कि आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। आवेश प्रभावित होने की दर को क्या कहते हैं, धारा। तो आवेश प्रवाह की दर को धारा, तो ये सूत्र होता है आई बराबर क्यू अपॉन टी। तो क्यू अपॉन टी। अब क्या करेंगे, इस समीकरण में क्यू और डी का मान रख देंगे। तो आई इक्वल टू क्यू का मान आ रखा है पहली वाली समीकरण से। कौन से, इस जो पहली वाली समीकरण है ये वाली, ये क्यू का मान, ये क्यू का ये मान और टी का ये मान, ये दोनों यहाँ पे रख देंगे, इनको यहाँ रखिए। तो ये आ गया एन ए एल ई, ये क्यू का मान है, और अपॉन टी, टी का मान कितना, एल अपॉन डी, कितना है, एल अपॉन वी डी। तो ये आएगा आई बराबर, ये आ गया एन ए एल ई, ये तो यही है, और ये ऊपर चला जाएगा, ये भिन्न के नीचे भिन्न है तो ये ऊपर चला जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये आएगा वी डी अपॉन एल, ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे ही रहेगा। फिर एल से ये एल कट गया, ठीक है। तो कितना आ गया, आई बराबर एन ए ई और वी डी। ये सूत्र आ गया। ये आई क्या है, धारा, और वी डी क्या है, अनुगमन वेग। ये आ गया आपका धारा और अनुगमन वेग में संबंध, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये परीक्षा में ज्यादातर पूछा जाता है, धारा एवं अनुगमन वेग में क्या संबंध है। और इसी के साथ कभी कभार इसमें धारा घनत्व के साथ भी पूछ लेता है कि धारा घनत्व और अनुगमन वेग में क्या संबंध है। तो कल ही हम पढ़ चुके थे कि भाई जो धारा घनत्व है उसको हम जे से व्यक्त करते हैं। धारा घनत्व जे बराबर कितना होगा, जे बराबर होगा आई अपॉन ए, करंट प्रति एकांक क्षेत्रफल, आई अपॉन ए। यहाँ पर आई का मान रखिए, आई बराबर एन ए ई वी डी, ये आई का मान आ गया, और बटे ए, तो ए से ए कट जाएगा। फिर कितना आ गया, जे बराबर एन ई, यहाँ पर ई बच गया और बी डी, जे बराबर एन ई, ये किसका मान आ गया, ये धारा घनत्व का मान आ गया। धारा घनत्व जे जो है वो कितना होता है, एन ई वी डी, ठीक है। एन क्या है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। चालक तार के अंदर जैसे ही विभवांतर लगाया, तो विभवांतर लगाने से इलेक्ट्रॉन किस वेग से उसमें ड्रिफ्ट हो रहा है, उसका, यही धारा घनत्व एवं अनुगमन वेग में संबंध है। तो इस तरह से ये हमारा आपने देख लिया कि किस तरह से हमने ये धारा एवं अनुगमन वेग में संबंध निकाला। ये डेरिवेशन, ये डायग्राम बना दिया, उसके बाद थोड़ा सा इसके बारे में लिख दी 2 लाइन, और फिर हमने इस तरह से हर चीज़ का मान निकाल दिया। हमें 2 मान चाहिए, एक क्यू निकाल दिया और टी निकाल दिया, और क्यू और टी के मान को वहाँ पुट कर देंगे, और जैसे ही पुट किया आ जाता है, बस इसे जो सॉल्व करके इसको हल करके सिंपल सा आई का मान आ जाता है। ये धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध निकल गया, ठीक है। तो इस तरह से आज आप इसको पूरा कर लें, और फिर ये आपका टॉपिक ये पूरा हो गया।